हेलो, मेरा नाम है गौरव। लास्ट लेक्चर में हम ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर का अप्रोक्सीमेटेड इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड में रेफर कर दिया जाए, ठीक है, तो सर्किट कुछ इस तरीके का बना था। ठीक है, जिसमें देखिए ये जो आई नॉट करंट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, नो लोड करंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नो लोड करंट। इस आई नॉट के दो पार्ट थे, एक था आई एम, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, और एक था आई सी, इसको बोलते हैं कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। यहाँ पे आई वन डैश करंट क्या होता था, ये होता था लोड कंपोनेंट ऑफ करंट। क्यों, इसको क्यों बोल सकते हैं हम लोड कंपोनेंट ऑफ करंट, क्योंकि ये करंट आता था लोड के कनेक्ट होने की वजह से, या फिर लोड करंट की वजह से ये आई वन डैश करंट प्राइमरी साइड में आता था। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए ये सप्लाई वोल्टेज V1, अगर ये पूरी सप्लाई वोल्टेज V1 भी अगर इस पैरेलल वोल्टेज इस पैरेलल ब्रांच में अप्लाई होती है, ठीक है, अगर ये V1 वोल्टेज इस पैरेलल ब्रांच में अप्लाई होती है पूरी, हालांकि कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप इस इंपीडेंस में भी होगा, लेकिन हम मान के चल लेते हैं कि इस इंपीडेंस में वोल्टेज ड्रॉप कम है, ठीक है, बहुत कम है। तो अगर मान लीजिए ये पूरी वोल्टेज V1 भी इस पैरेलल ब्रांच में मिलती है, ठीक है ना, तब भी देखिए ये जो रेजिस्टेंस RC है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस RC है, वो रिएक्टेंस XM से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। ठीक है, और ये दोनों ही XM और RC, इन दोनों का ही इसका रिएक्टेंस या फिर ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ये दोनों ही बहुत हाई होते हैं। ठीक है, XM भी क्या होता है, XM भी बहुत हाई होता है और RC भी हाई होता है। तो इस हाई इंपीडेंस की वजह से, इस पैरेलल ब्रांच के हाई इंपीडेंस की वजह से जो ये आई नॉट करंट निकलने वाला है, ठीक है, आई नॉट करंट क्या होगा, ये होगा देखो V1 डिवाइड बाई दोनों का पैरेलल, ठीक है, XM पैरेलल RC। अब देखो चूंकि ये जो पैरेलल इंपीडेंस है ये बहुत हाई है, अगर ये इंपीडेंस बहुत हाई है, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद अगर ये इंपीडेंस बहुत हाई है तो हमें नो लोड करंट कैसा मिलेगा, बहुत लो मिलेगा। ठीक है, वेरी लो मिलेगा। इसका मीन्स ये जो आई नॉट करंट हमको मिलने वाला है ये कैसा मिलेगा, वेरी लो। ठीक है, जनरली देखो ये जो आई नॉट करंट होता है ना, ये होता है 2 से 5%, 2 से 5% किसका, ऑफ फुल लोड करंट। फुल लोड करंट का कितना होता है, ये 2 से 5%। ठीक है, तो अगर 100% करंट है ना इस प्राइमरी वाइंडिंग में, तो उस 100% करंट का आई नॉट 2 से 5% होगा, 2%, 3% या 5% करंट ही होता है। ठीक है ना, इसीलिए इस पैरेलल ब्रांच को अगर हम यहाँ से हटा के, ठीक है, अगर इस साइड भी कनेक्ट करें तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहा हूँ देखिए मैं, अगर मैं इस ब्रांच को यहाँ से हटा दूँ, ठीक है ना, यहाँ से हटा के और इसको अगर मैं इस प्राइमरी साइड में इस साइड भी अगर लगा देता हूँ ना, तब भी कैलकुलेशन में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ठीक है, डाटा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, इससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। इसका मीन्स कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, लेकिन डाटा जो आप निकालने वाले हैं जैसे कि पावर लॉस, वोल्टेज ड्रॉप, सेकेंडरी वोल्टेज, वो लगभग इक्वल आने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद भी देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ इसमें से, अगर मैं इसमें से क्या करता हूँ, इस पूरी ब्रांच को हटा ही देता हूँ, ठीक है, आई नॉट वाली इस पूरी ब्रांच को हटा ही देता हूँ ना, तो इस सर्किट को हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेटेड इक्विवेलेंट सर्किट। अच्छा, हम क्यों हटा पाए, क्योंकि इस ब्रांच में जो करंट था वो बहुत कम था, इसीलिए इस ब्रांच में कैलकुलेशन में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, उस पैरेलल ब्रांच को ही हटा दिया, जिससे कि कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए। हालांकि उससे फर्क पड़ेगा, सर्किट की कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, उनमें हल्की सी क्या है कि एरर आएगी। ठीक है, उनमें थोड़ी बहुत एरर आएगी, लेकिन ये कि इससे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। तो इस प्रकार जो सर्किट बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटेड इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें अगर मैं इस ब्रांच को टोटली अगर मैं दिखाऊं ना, इन दोनों ब्रांच को, तो देखो हम इनको कॉम्बाइन करके क्या लिख सकते हैं, देखो
इन दोनों को हम कंबाइन करके सिंपल एक रेजिस्टेंस बना देते हैं और एक रिएक्टेंस, ठीक है। और यहाँ हमने लोड कनेक्ट कर दिया, इसको मैं बोल देता हूँ, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं R और इसको हम बोल देंगे X। तो ये R होगा, देखिए R1 प्लस के R2 डैश, और X कितना होगा, इसको हम लिख देंगे X1 और प्लस के X2 डैश, जिसमें R2 डैश कितना होता है, R2 डैश होता है A स्क्वायर R2 और X2 डैश कितना होता है A स्क्वायर X2, ठीक है। तो और यहाँ करंट कौन सा होगा, इसको हम बोल देते हैं I1 लिख दीजिए या I1 डैश, ठीक है। तो ये जो सर्किट है वो कौन सा होता है, अप्रोक्सीमेटेड इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट में ये जो 3 लेक्चर हमने बनाए, 4 लेक्चर सॉरी, ठीक है, तो वो 4 लेक्चर में ये खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, आसान टॉपिक था, ठीक है। थैंक यू।